जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए टूर में। अभी इस टाइम मैं आया हुआ हूँ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार इंडिया का बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ के बीच, वाटर एक्टिविटी और यहाँ का सुकून भरा मौसम यहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट का दिल जीत लेता है। और आज की इस वीडियो में मैं अंडमान निकोबार घूमने वाला हूँ और साथ में आपको भी घुमाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अंडमान निकोबार टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे अंडमान निकोबार कब जाए, कैसे जाए, अंडमान निकोबार में रुकने की और खाने पीने की क्या सुविधा है, अंडमान निकोबार में कहाँ पर घूमने जाए, अंडमान निकोबार घूमने में आपको कुल कितने दिन लग सकते हैं और अंडमान निकोबार की एक खूबसूरत यात्रा में आपका कुल बजट कितना लग सकता है। ऐसी और भी कई सारी अंडमान निकोबार टूर से रिलेटिव इंफॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अंडमान निकोबार टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अंडमान निकोबार कैसे पहुंचा जाए। तो अंडमान निकोबार आने के दो ऑप्शन मौजूद है, क्रूज और फ्लाइट। हम एक एक करके इन दोनों ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज की। तो अगर आप क्रूज से अंडमान निकोबार आना चाहते हैं तो कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई के पोर्ट से आपको अंडमान निकोबार के लिए क्रूज की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इनके ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। वही बात करें क्रूज के फेयर यानी कि किराए की, तो अंडमान निकोबार तक आने का क्रूज के डिलक्स कॉटेज में 10,250 रुपए पर पर्सन का लिया जाता है। वही फर्स्ट क्लास कॉटेज में पर पर्सन का 8,500 रुपए लिया जाता है। सेकंड क्लास कॉटेज में 6,750 रुपए का किराया पर पर्सन का लिया जाता है और डेक रूम में 2,650 रुपए पर पर्सन का किराया लिया जाता है। बाकी क्रूज से अंडमान निकोबार पहुंचने में आपको 50 से 60 घंटे का समय लग सकता है और ये 50 से 60 घंटे का सफर आपका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमा होने वाला है। क्रूज के सफर के दौरान आपको चारों तरफ समुद्र के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसे आप खूब एंजॉय करते हुए अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडमान निकोबार में कई सारे आइलैंड मौजूद है, जिसमें से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड सबसे डेवलप आइलैंड माना जाता है और पोर्ट ब्लेयर आइलैंड अंडमान निकोबार की कैपिटल भी है। इसीलिए क्रूज आपको अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर ड्रॉप करेगा और फिर यहाँ से हम अलग अलग जगह घूमने के लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से अंडमान निकोबार आना चाहते हैं तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे एयरपोर्ट से आपको अंडमान निकोबार के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। दिल्ली से अंडमान निकोबार जाने का फ्लाइट का फेयर 10 से 11,000 रुपए के आसपास में होता है और अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट भी पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में ही मौजूद है। इसीलिए आप बाई फ्लाइट या फिर बाई क्रूज किसी से भी आए, आप अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप क्रूज से ही अंडमान निकोबार पहुंचे। क्रूज से अंडमान निकोबार आने का अपना एक अलग ही मजा होता है और मैं भी क्रूज से ही अंडमान निकोबार आया हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गए हैं। अब पोर्ट ब्लेयर में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो वैसे तो पूरे पोर्ट ब्लेयर में कई सारी होटल मौजूद है, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 1,500 रुपए के आसपास में होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 10 से 12,000 रुपए तक भी जाती है। और अगर आप पोर्ट ब्लेयर में रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो पोर्ट ब्लेयर में समुद्र के किनारे बीच पर कई सारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे रिसोर्ट भी बने हुए हैं। आप रिसोर्ट में भी अपना स्टे बना सकते हैं। रिसोर्ट में रुकने के लिए आपको एक दिन के लगभग 3,000 रुपए देने होंगे। मैंने पोर्ट ब्लेयर में रुकने के लिए होटल बुक की है, जिसका 1,500 रुपए मैंने पर डे के हिसाब से दिया है। चलिए दोस्तों, अब होटल बुकिंग करने के बाद अब हम चलते हैं पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले चलेंगे सेल्युलर जेल के लिए। ये प्लेस पोर्ट ब्लेयर की सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में आती है। आजादी से पहले काला पानी की सजा इसी सेल्युलर जेल में दी जाती थी, लेकिन आज के समय में ये प्लेस टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है और नाइट के समय में यहाँ पर नाइट शो भी होता है।
तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अब सेल्युलर जेल घूमने के बाद अब हम चलते हैं कॉर्बाइन्स केव बीच पर मस्ती करने के लिए। ये बीच काफी खूबसूरत और शानदार बीच है। इस बीच पर बैठकर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फोटोग्राफी करने के लिए ये बीच एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसके बाद शाम के समय में हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर के चिड़िया टापू बीच पर। ये बीच सनसेट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ से सनसेट का काफी प्यारा और खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो आप पोर्ट ब्लेयर में सनसेट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और सनसेट को एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों पहले दिन में पोर्ट ब्लेयर की टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के बाद दूसरे दिन में हम निकल गए रोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड पर घूमने के लिए। ये दोनों आइलैंड पोर्ट ब्लेयर के जस्ट पास में ही आए हुए हैं और इन आइलैंड पर जाने के लिए हम पहुंच गए राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहीं से इन दोनों आइलैंड के लिए फेरी चलती है। यहाँ से हमने रोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाने का टिकट साथ में लिया, जिसका हमने पर पर्सन का 750 रुपए दिया है। अगर आप यहाँ से रोस आइलैंड जाना चाहते हैं तो उसका 370 रुपए का पर पर्सन का किराया लिया जाता है, और अगर आप यहाँ से नॉर्थ बे आइलैंड जाते हैं तो उसका टिकट 570 रुपए का पर पर्सन का लिया जाता है। लेकिन हमने इन दोनों आइलैंड पर जाने का टिकट साथ में लिया, जिसका टिकट हमें 750 रुपए में पर पर्सन का मिला है। ये टिकट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ से रोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाने का टाइमिंग सुबह में 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम फेरी से 10 से 15 मिनट में रोस आइलैंड पर पहुँच गए। रोस आइलैंड काफी खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर आप नेचुरल खूबसूरती को काफी करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने समय के बने बंगले, चर्च और हवेलियां मौजूद है, लेकिन आज के समय में वह काफी खंडर हो गई है। लेकिन आज के समय में इनके अंदर काफी शानदार पेड़ों की जड़ें फैल गई है, जो इसकी खूबसूरती को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और फोटोग्राफी करने के लिए ये प्लेस काफी शानदार है। आप इन खंडर जगह पर अपनी काफी खूबसूरत सी फोटोग्राफी कर सकते हैं। रॉस आइलैंड घूमने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। अब रॉस आइलैंड घूमने के बाद हम चलते हैं नॉर्थ बे आइलैंड पर समुद्र में मजे करने के लिए। नॉर्थ बे आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और शानदार आइलैंड है, जो अपनी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। नॉर्थ बे आइलैंड में आप खूब सारी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वाटर एक्टिविटी करने का मजा भी नॉर्थ बे आइलैंड पर ही आता है, क्योंकि ये जगह काफी खूबसूरत और क्लीन है और यहाँ का वाटर भी सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लीन होता है। इसलिए यहाँ के वाटर में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। नॉर्थ बे आइलैंड पर हमने सी वॉक को एंजॉय किया, जिसमें हम समुद्र के अंदर उतर गए और फिर हमें जो नजारा देखने को मिला वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप भी इस एक्टिविटी को करके समुद्र की खूबसूरत दुनिया को काफी करीब से देख सकते हैं। ये एक्टिविटी करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको पर पर्सन के लगभग 3500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर स्कूबा को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको लगभग 3500 रुपए देने होंगे। साथ ही नॉर्थ बे में आप पैरासेलिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। पैरासेलिंग करने के लिए आपको लगभग 3000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पीड बोट जैसी और भी कई सारी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप अंडमान निकोबार में नॉर्थ बे आइलैंड पर घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पूरा दिन रोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड घूमने के बाद शाम के समय में हम पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गए। अब दोस्तों अंडमान निकोबार टूर में तीसरे दिन में हम निकल गए पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड के लिए। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड जाने के लिए गवर्नमेंट फेरी और प्राइवेट फेरी दोनों चलती है, जिसका टिकट मैंने एक दिन पहले ही यहाँ से बुक कर लिया था। गवर्नमेंट फेरी का किराया सस्ता होता है, जबकि प्राइवेट फेरी का टिकट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट फेरी से डबल होता है। लेकिन गवर्नमेंट फेरी का टिकट हाथों हाथ नहीं मिलता है, इसलिए आप मेरी तरह एक दिन पहले आकर अपना टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट फेरी में आपको हाथों हाथ टिकट मिल जाता है। यहाँ से मैंने पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड तक जाने का टिकट लिया,
और फिर नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड जाने का टिकट भी मैंने यहीं से बुक कर लिया था और ये टिकट मैंने यहाँ पर एक दिन पहले आकर एडवांस में बुक कर लिया था। इसके बाद दोस्तों पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से खुले समुद्र के बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे देखते हुए हम पहुंच गए नील आइलैंड पर। नील आइलैंड भी अंडमान निकोबार के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट आइलैंड में आता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले होटल बुक की, जिसका मैंने एक दिन का 2500 रुपए का किराया दिया है और नील आइलैंड पर होटल की स्टार्टिंग प्राइस ही 2500 रुपए के आसपास में होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 10 से 15,000 रुपए तक भी जाती है। और नील आइलैंड पर भी कई सारे रिसोर्ट मौजूद है, तो आप रिसोर्ट में भी अपना स्टे बना सकते हैं, लेकिन रिसोर्ट में रुकने के लिए आपको एक दिन के लगभग 5,000 रुपए देने होंगे। अब होटल बुकिंग करने के बाद हम नील आइलैंड में सबसे पहले घूमने गए भरतपुर बीच के लिए। ये बीच अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ का वाटर क्रिस्टल क्लीन वाटर है और यहाँ पर भी खूब सारी वाटर एक्टिविटी होती है, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। भरतपुर बीच के अलावा आप नील आइलैंड में घूमने जा सकते हैं सीतापुर बीच, रामनगर बीच, लक्ष्मणपुर 2 बीच और शाम के समय में आप आ सकते हैं लक्ष्मणपुर 1 बीच पर घूमने के लिए, क्योंकि शाम के समय में लक्ष्मणपुर 1 बीच पर सनसेट का काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो आप नील आइलैंड में सनसेट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप नील आइलैंड में भी खूब सारी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अंडमान निकोबार टूर के तीसरे दिन में नील आइलैंड को एक्सप्लोर किया और इसके बाद चौथे दिन में हम निकल गए नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड के लिए। नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए भी गवर्नमेंट फेरी और प्राइवेट फेरी दोनों चलती है, जिसका टिकट आप यहाँ पर आकर भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरफ पोर्ट ब्लेयर से ये टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अंडमान निकोबार के एक और खूबसूरत आइलैंड हैवलॉक आइलैंड पर। हैवलॉक आइलैंड अपने क्लीन बीच, वाटर एक्टिविटी और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। हैवलॉक आइलैंड पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले होटल बुक की, जिसका मैंने एक दिन का 3,000 रुपए दिया है और यहाँ पर भी होटल की स्टार्टिंग प्राइस 2500 से 3,000 रुपए के आसपास में होती है। अब होटल बुकिंग करने के बाद हम निकल पड़े हैवलॉक की टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले पहुंच गए हैवलॉक के सबसे खूबसूरत बीच राधानगर बीच पर। ये बीच बहुत ही खूबसूरत और शानदार बीच है और इस बीच को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। इंडिया में ब्लू फ्लैग बहुत ही कम बीच को मिला हुआ है और ये फ्लैग उन्हीं बीच को मिलता है जो बीच सबसे ज्यादा साफ सुथरे यानी कि क्लीन बीच होते हैं। चश्मे दोस्तों ये बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है। अगर आप अंडमान निकोबार की ट्रिप में आते हैं तो हैवलॉक आइलैंड पर यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आए। ये बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। राधानगर बीच के अलावा हैवलॉक में हम घूमने गए काला पत्थर बीच, विजयनगर बीच और गोविंद नगर बीच के लिए। ये सभी बीच भी हैवलॉक के काफी पॉपुलर बीच माने जाते हैं और ये सभी बीच भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद अगले दिन में हैवलॉक आइलैंड में हम गए एलिफेंट बीच के लिए। एलिफेंट बीच तक जाने के लिए आपको फेरी लेनी होती है। इसका टिकट आप सुबह में 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ले सकते हैं। इस टाइम में आप फेरी लेकर एलिफेंट बीच पर पहुंच सकते हैं। एलिफेंट बीच हैवलॉक आइलैंड का मोस्ट पॉपुलर बीच है। यहाँ पर आप खूब सारी वाटर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं और हैवलॉक आइलैंड पर आने वाले मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं, तो आप भी यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आए। इसके बाद दोस्तों हैवलॉक आइलैंड घूमने के बाद हम वापस हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पहुँच गए और फिर हम पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से वापस अपनी सिटी के लिए निकल गए। अगर हम पूरी टूर को एक नज़र में देखें तो हम सबसे पहले अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंचे। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में पहले दिन में हमने यहाँ की टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया। फिर दूसरे दिन में हम पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से रोस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड पर घूमने के लिए गए। पूरा दिन इन दोनों आइलैंड पर घूमने के बाद शाम के समय में हम वापस पोर्ट ब्लेयर आ गए। फिर तीसरे दिन में हम पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से नील आइलैंड पहुंच गए और तीसरे दिन में हमने नील आइलैंड को एक्सप्लोर किया। इसके बाद चौथे दिन में हम नील आइलैंड से हैवलॉक आइलैंड में गए और चौथे दिन में हमने हैवलॉक आइलैंड की टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया और 5वें दिन में हमने हैवलॉक आइलैंड में मौजूद एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर किया और फिर शाम के समय में हम हैवलॉक आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पर पहुंच गए और फिर पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से हम वापस अपनी सिटी के लिए निकल गए। तो ये हमारा पूरा टूर था अंडमान निकोबार का।
आप भी इस तरीके से अपना अंडमान निकोबार का टूर प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अंडमान निकोबार में घूमने के लिए मैंने स्कूटी रेंट की थी, जिसका मैंने एक दिन का 500 रुपये दिया है। अगर आप अकेले या फिर 2 लोग अंडमान निकोबार आ रहे हैं तो आपके लिए स्कूटी से घूमना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप फैमिली के साथ में या फिर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। वही बात करें अंडमान निकोबार आने के बेस्ट टाइम की, तो मैं अंडमान निकोबार अक्टूबर के महीने में आया हूँ और अंडमान निकोबार आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक माना जाता है। इस टाइम में अंडमान निकोबार में गर्मी कम होती है, इसीलिए इस समय में अंडमान निकोबार का मौसम बहुत ही सुहाना और खूबसूरत रहता है। जबकि अगर आप बाकी के महीनों में अंडमान निकोबार आते हैं तो उस टाइम में आपको अंडमान निकोबार में थोड़ी सी गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन उस टाइम में सीजन नहीं होने के कारण अंडमान निकोबार में आपको होटल और वाटर एक्टिविटी काफी सस्ती मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, अंडमान निकोबार में आपको खाने पीने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की खाने पीने की फैसिलिटी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ का फूड थोड़ा कॉस्टली होता है। नॉर्मली यहाँ पर थाली आपको 150 से 250 रुपए में देखने को मिल जाएगी, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ के सी फूड को जरूर एंजॉय करें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इस खूबसूरत अंडमान निकोबार की यात्रा में कुल खर्चा कितना आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अंडमान निकोबार 2 लोग साथ में घूमने गए हैं। अगर आप भी 2 लोग साथ में आते हैं तो आप एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, और आप घूमने के लिए बाइक या फिर टैक्सी लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो ये सभी खर्चा आपको अकेले को ही देना होगा। तो अंडमान निकोबार में हमारा 5 दिन का होटल का खर्चा 9,000 रुपये आया है। इसके बाद हमारा 5 दिन का 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 7,500 रुपये आया है। बाकी हमारा स्कूटी रेंट का और फेरी में आने जाने का खर्चा 6,500 रुपये आया है। और बाकी हमने अंडमान निकोबार में जो एक्टिविटी की है उसका खर्चा 15,000 रुपए के आसपास में आया है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो हमारा 2 लोगों का 5 दिन अंडमान निकोबार घूमने का खर्चा 38,000 रुपए आया है, यानी कि पर पर्सन पर 19,000 रुपए। बाकी इस खर्चे में हमने आने जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है। तो अगर आप भी अंडमान निकोबार घूमने आना चाहते हैं तो आपका अंडमान निकोबार घूमने का मिडिल बजट 20,000 रुपए के आसपास में आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वाटर एक्टिविटी वगैरह कम करते हैं और खर्चा बचाते हैं तो आप 15,000 रुपए में भी अंडमान निकोबार की ट्रिप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अंडमान निकोबार घूमने का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अंडमान निकोबार का 5 दिन का 2 लोगों का टूर पैकेज आपको 40 से 50,000 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपका आने जाने का खर्चा और होटल का खर्चा इंक्लूड होगा। साथ ही कुछ टूर पैकेज में आपका एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने का फेरी का टिकट भी इंक्लूड होता है। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तो आप कोई भी टूर पैकेज बुक करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरूर ले लें, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज के इस अंडमान निकोबार के टूर में काफी ज्यादा मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपका अंडमान निकोबार टूर को लेकर कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं एक और नए प्यारे से टूर के साथ में। धन्यवाद।